हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ट्रांसवर्स पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। एट पॉइंट ए इट हैज चार्ज प्लस क्यू एंड एट पॉइंट बी इट हैज चार्ज माइनस क्यू। O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। डाइपोल की जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज 2a, तो A से O तक की डिस्टेंस A होगी और O से B तक की डिस्टेंस भी A होगी। हमने ट्रांसवर्स पोजीशन पर स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P लिया। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O इज स्मॉल r। वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। प्रोसीजर वही है। सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर हम माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे, देन वी गेट द वेक्टर सम ऑफ दीस टू। दोनों को वेक्टोरियली ऐड करेंगे। सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालते हैं। प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग यह इंटेंसिटी होगी E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यू चार्ज है, इसके कारण से हमको P पर इंटेंसिटी निकालनी है। सिंस बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव इन नेचर, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए यह इंटेंसिटी P से आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर होगी, जैसे E1 की डायरेक्शन यहाँ पर शो की गई। So its direction is from A to P. It is in AP direction. अब माइनस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालेंगे। माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस भी जो है वह सेम है। ये R है और ये A है, इसलिए ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट R A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी। So intensity due to minus q charge is E2 equal to 1/4 pi epsilon 0 q r square plus a square। ये दोनों साइड आपस में बराबर है, बट B पर माइनस क्यू चार्ज है और P पर हम +1 कूलम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, इसलिए इस इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। इट इज P to B। ये कहां से है? P से B की ओर। इसकी डायरेक्शन P से B की ओर होगी। इट इज इन PB डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट थी, लेकिन यहां पर दोनों डायरेक्शन अलग अलग है। E1 इस डायरेक्शन में जा रही है और E2 इस डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए हम दोनों को सीधा ही नहीं जोड़ सकते हैं। इसका वेक्टर सम करने के लिए हम दोनों को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, जिसका रूल इस तरीके से है। यदि यह कोई वेक्टर है तो यह जिस डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है, सपोज दिस इज द एंगल E, यह जिस डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होता है cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होता है sin थीटा। E1 वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल मस्ट बी थीटा बिकॉज दिस टू आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, अतः यह थीटा होगा। अतः E1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट E1 cos थीटा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट साइड, और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर इसका कंपोनेंट होगा E1 sin थीटा। इसी तरीके से E2 जो है इस डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा है तो यह भी थीटा होगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, बिकॉज दीज टू आर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल होने के कारण दोनों थीटा होंगे। E2 इस डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा। यहां से एक चीज और क्लियर दिख रही है, E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। सिंस बोथ मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, सो E1 इक्वल टू E2,
तो ऊपर की ओर कंपोनेंट जा रहा है E1 sin थीटा, नीचे की ओर कंपोनेंट जा रहा है E2 sin थीटा। दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे और इनका रिजल्टेंट 0 होगा। बट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के सम के बराबर होगा। इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। ओके, सिंस द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 आर सेम, therefore we can write it is 2E1 cos theta. This is the net electric field. अब हमें यहाँ cos थीटा की वैल्यू निकाल कर इसमें रख देना है, तो हमें फाइनल इंटेंसिटी मिल जाएगी। cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज बेस ऑफ दिस ट्रायंगल एंड दिस इज हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा इक्वल टू बेस a डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। cos थीटा की ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, E इक्वल टू 2E1 cos थीटा, it is 2q into 2a, q into 2a इक्वल टू डायपोल मोमेंट P, तो यहाँ P रखा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ब्रॉड साइड पोजीशन या ट्रांसवर्स पोजीशन पर हमें इंटेंसिटी मिली, दैट इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान अंडर रूट P अपान a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिटिंग केस, इफ a इज वेरी स्मॉलर देन r, मतलब पॉइंट P जो है वह डायपोल से बहुत ज्यादा दूरी पर है, उस स्थिति में a को यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। a कैन बी नेग्लेक्टेड हियर, सो इफ a इज नेग्लिजिबल देन टोटल पावर इज r की पावर 2 इंटू 3/2, दैट इज r टू द पावर 3। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल की ट्रांसवर्स पोजीशन पर इंटेंसिटी हमें मिली E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान r टू द पावर 3। यह ट्रांसवर्स पोजीशन पर इंटेंसिटी है। यदि आपको याद हो तो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर हमें इंटेंसिटी मिली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान r टू द पावर 3। दिस मीन्स intensity in the longitudinal position is just double to the intensity in the transverse position. longitudinal position पर इंटेंसिटी ट्रांसवर्स पोजीशन पर इंटेंसिटी की डबल होती है। दोस्तों, यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आप किसी और टॉपिक पर हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिखकर हमें मैसेज करें। थैंक यू।